बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज है 25 जून, साल है 2022। आज की बड़ी खबरें, बड़ा इंकशाफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान की बड़ी कामयाबी, हुकूमत की बड़ी विकेट गिर गई। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद के तहलका खेत इंकशाफात भी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा कर दिखाता हूँ। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि वाज़े तौर पर दुनिया की बेहतरीन जो जामियात हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने जो असास कफालत प्रोग्राम शुरू किया था, तो उन्होंने ना सिर्फ असास कफालत प्रोग्राम की तारीफ की है बल्कि जो जामियात है, दुनिया की बेहतरीन जामियात है, उन्होंने ये कहा है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उन स्टूडेंट्स को कहा है कि आप भी इससे सबक हासिल करने की कोशिश करें। देखिए, इमरान खान साहब ने जब एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू किया तो जो मौजूदा हुकूमत में लोग जो बैठे हुए हैं इन्होंने इमरान खान साहब का मजाक बनाया कि इमरान खान साहब 12,000 रुपये दे रहे हैं तो कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जितना भी नहीं बनता। तो ये जो लोग हैं, इमरान खान साहब के पास ना एल टीम है, नाकस टीम है, इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर सकते, इस तरह के बयानात उस टाइम हमें देखने को मिलते थे। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है ये क्या कर रही है? मौजूदा हुकूमत जो है, मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि हुकूमत आपको 2,000 रुपया दे रही है, आप उससे आटा भी खरीद सकते हैं, चीनी भी खरीद सकते हैं, आप उससे पेट्रोल भी भरवा सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। ऐसा वजीर आजम शहबाज शरीफ के बयान भी पड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया इमरान खान साहब के ना सिर्फ एहसास कफालत प्रोग्राम की तारीफ कर रही है बल्कि दुनिया जो है, जो बिलियन ट्री सुनामी है, उसकी भी पाकिस्तान के वजीर आजम, साहब का वजीर आजम की बाकायदा तौर पर तारीफ कर रही है। और दुनिया इमरान खान साहब के वो इक़दाम जो कि उन्होंने कोरोना वायरस के दरमियान उठाए थे, जो पाकिस्तान का माशी ग्रोथ हो रहा था, जो पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट था वो तकरीबन 6, जो शरह नमू था वो तकरीबन 6.0 जा रहा था। तमाम तर चीज़ें जो थी वो बेहतरी की जानब बढ़ रही थी। तमाम तर जो लोगों को सहूलियात मिल रही थी, लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड मिल रहा था, तमाम तर जिंदगी की बुनियादी जो चीज़ें हैं वो मिल रही थी। लोग खुशहाल थे। लेकिन अचानक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और हमारे ऊपर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है, इसका एक टोला जो है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। अब कल मिफ्ताह इस्माइल साहब ने और ये जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने अवाम के ऊपर एक सुपर टैक्स लगाया है। सुपर टैक्स यानी कि 10% टैक्स लगा दिया है। वो लोग जो कि वो इंडस्ट्रीज जो कि 20 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया एक साल का कमाती हैं, तो वो 10% फिक्स टैक्स देंगी। अब जो ये टैक्स इन्होंने इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाया है, ये इन्होंने कौम के साथ एक घिनौना मजाक किया है। ये एक कौम के साथ इन्होंने एक घिनौनी साजिश की है। देखें, ये बजाय तो आपको लगता है कि ये टैक्स अमीर देंगे, हालांकि रियलिटी डिफरेंट है। रियलिटी इस तरह डिफरेंट है कि ये टैक्स जो है, जो भी उस इंडस्ट्री में जो लोग, खसूसन जो गरीब तबका जो कि दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो तबका जो कि बराह रास्त इस चीज से इफेक्ट होगा। और इन तमाम तर चीजों का, इस टैक्स का बजाते खुद मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं कि ये टैक्स जो है वो हमारे ऊपर है। लेकिन ये इन लोगों के ऊपर टैक्स नहीं है, ये टैक्स गरीब आवाम के ऊपर टैक्स लगा है। अब जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। और इन्होंने जुल्म की इंतहा एक दफा फिर ये कर दिया है कि ये जो 10% टैक्स लगा है, ये तो एक साइड के ऊपर है। जो करियाने की दुकानें हैं, जो करियाने के अलावा आपके मोहल्ले में किसी दर्जी की दुकान होगी, किसी दूसरी दुकानें भी होती हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं, दर्जी की दुकान होती हैं,
इसके अलावा नाइयों की दुकानें होती हैं, बार्बर शॉप्स होती हैं, सैलून होते हैं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जो बकायदा तौर पर जो भी दुकानें हैं उनसे 3,000 रुपया फिक्स टैक्स लिया जाएगा अगर एक शटर है तो। अगर 2 शटर्स है तो उनसे 10,000 रुपया टैक्स लिया जाएगा, फिक्स लिया जाएगा। यानी कि उनके बिजली के बिलों में वो टैक्स आ जाएगा, उनको पता नहीं होगा, लेकिन उनसे वो टैक्स ये जो हुकूमत है वो लेगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी का पहले बिल 10,000 रुपया आता था फॉर एग्जांपल, तो अब उसका बिल तकरीबन 13,000 रुपये आएगा। अगर उसके पास 2 शटर्स है तो उसका बिल जो है वो बिजली का वो 20,000 रुपये आएगा। ये लोगों के साथ एक मजाक कर रहे हैं। देखिए, इसी मजाक की वजह से ये हुकूमत अपना मजाक बना रही है। और एहसन इकबाल के जो बयान जो कि उन्होंने चाय के ऊपर दिया था कि चाय की एक एक प्याली को हम काट देते हैं, तो आलमी सतह के ऊपर जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है वो इस बयान को बाकायदा तौर पर वो इसके ऊपर हंस रहा है, वो शहबाज शरीफ के ऊपर हंस रहा है। ऐसी बातें और ऐसी जो पाकिस्तान की जो एम्बेरसमेंट हो रही है वो इस हुकूमत की वजह से हो रही है। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाते हैं, सऊदी अरबिया दौरे करते हैं तो वहां से मांगना शुरू कर देते हैं, कतर जाते हैं तो वहां पर मांगना शुरू कर देते हैं, दुबई जाते हैं तो वहां पर मांगना शुरू कर देते हैं। इवन के तुर्की में भी ये लोग मांगने के लिए गए थे। इन्होंने जितने भी दौरे किए हैं उनके दौरों की कोई डिटेल सामने नहीं आए, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। सिर्फ चाइना ने हमें 2.3 मिलियन डॉलर्स दिए हैं। तो जो उन्होंने दिए हैं डॉलर्स, तो उससे तो किसी किस्म की कोई पाकिस्तान में कोई बड़ी हेल्प आउट नहीं हो सकेगी। एक दिन डॉलर कम होता है तो दूसरे दिन डॉलर बढ़ जाता है, बल्कि पहले से ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो इसके अलावा जो ये टैक्स लगा है 10% जो टैक्स लगा है, जो ये टैक्स लगा है, साथ ही पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश कर गई। और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की गलत पॉलिसियों की वजह से बाकायदा तौर पर सीनियर साफी हारून रशीद ने खबर ब्रेक की है। और वो खबर उन्होंने इस वजह से ब्रेक की है क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल भी इसके ऊपर ट्वीट कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में मिफ्ता इस्माइल यानी कि हुकूमत की बड़ी विकेट जो है वो गिरने जा रही है। और इसाक डार की वापसी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इसाक डार को पाकिस्तान में दोबारा लाया जाएगा और पाकिस्तान में वजीर खजाना बनाया जाएगा। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि उनको अगर ये लोग ले भी आते हैं तो इसाक डार ने पहले ही पाकिस्तान में 33 अरब डॉलर का नुकसान किया था, तो वो नुकसान कौन पूरा करेगा, ये एक सवालिया निशान है। देखें, इमरान खान साहब ने जो इंडस्ट्रीज थी उसके ऊपर उन्होंने टैक्स खत्म कर दिए थे। जो फ्रीलांसर, जो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग जो लोग करते हैं, यानी कि मेरे जैसे बंदे जो कि डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वो जितनी भी पाकिस्तान में इनकम लाते हैं, चाहे वो $100 है, $200 है, इवन के 20,000 डॉलर है, इवन के कोई बड़ा यूट्यूबर है, इवन के बड़ा इन्फ्लुएंस मार्केटिंग जो कर रहा है, इन्फ्लुएंसर है। इसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी डिजिटल मीडिया हाउसेस थे वो भी जितना भी इंटरनेट से अर्न कर रहे थे, तो इमरान साहब ने उनके ऊपर 0 टैक्स लगाया था। फ्रीलांसर को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज थी उनको कहा था कि टैक्स फ्री हैं। अगर कोई बैरून मुल्क से आकर पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाता है तो उनसे 5 साल टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो जो यहाँ पर पाकिस्तान में जब इमरान साहब मौजूद थे, वजीर आजम थे, तो सैमसंग ने पाकिस्तान में प्लांट्स लगाए थे। और इसके अलावा जो शॉमी कंपनी पाकिस्तान में आई थी, MG पाकिस्तान में आई थी, कार मैन्युफैक्चरिंग वाले जो लोग थे वो यहाँ पर आए थे। अब इन्होंने जो 10% टैक्स लगाया है वो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर भी लगा दिया है, गाड़ियां महंगी होंगी। इसके अलावा इन्होंने सीमेंट की बोरियों के ऊपर टैक्स लगा दिया है, सीमेंट महंगा होगा। इसके अलावा इन्होंने शुगर मिल्स के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो वो शुगर जो है जो पहले इस टाइम अगर 120 रुपया अगर आपको किलो मिल रही है, 100 रुपये किलो मिल रही है, 90 रुपये किलो मिल रही है, क्योंकि चीनी की के ऊपर डिपेंड करता है। अगर चीनी अच्छी है तो उसकी प्राइस अच्छी होती है। वैसे चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। मैं चीनी ज़्यादा खाता पीता नहीं हूँ, मैं मीठे से दूर रहता हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि चीनी कम ही पिए। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी सेहत का ख्याल है।
यहाँ पर ये जो चीनी की प्राइसेस है ये भी बढ़ेंगी, सीमेंट भी बढ़ेगा। अलगर्ज इस हुकूमत से कोई भी मामला सीधे होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है, थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एनर्जी दिखाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।